हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। लेट्स कंटिन्यू। बात करने वाले आज स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल्स की, एसडब्ल्यू सोलर, इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स की और कॉन कॉल के हाइलाइट्स की। सी इनका अगर बिजनेस मॉडल देखिए ना, तो ऑनेस्टली इट्स वेरी ट्रिकी बिजनेस। इनके बिजनेस में डिफरेंट तरह के मूविंग फैक्टर्स है। एक तो है सोलर मॉड्यूल के प्राइजेस और उसका जो सप्लाई है, अगर चाइना से कुछ कंपोनेंट आता है तो उसमें कुछ सिचुएशन चेंज होता है तो इनके बिजनेस में इंपैक्ट आता है। देन अगर इनका एग्जीक्यूशन टाइमली नहीं होता है तो वहाँ पे दिक्कत होती है। फिर बिजनेस इंटरनेशनल प्लस डोमेस्टिक है, तो इंटरनेशनल मार्केट में या फिर डोमेस्टिक मार्केट में अगर क्लाइंट साइड पे कुछ चैलेंजेस होते हैं, अगर टाइमली एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है तो अगेन इनके बिजनेस में इंपैक्ट आता है। एंड अगर कुछ केसेस वगैरह होते हैं, बिकॉज इनका जो काम होता है वो बैंक गारंटीज के थ्रू होता है, और अगर क्लाइंट सोचता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, जो एग्रीमेंट के टर्म्स ऑफ कंडीशंस थे, अगर वो एसडब्ल्यू सोलर मीट नहीं कर रहा है तो बैंक गारंटी इन्वोक कर लेता है। फिर वो लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं, और फिर अगर वो लीगल केस अगर एसडब्ल्यू सोलर हार जाता है तो वहाँ पे जो पेनल्टीज है, चार्जेस है, वो सब जो पूरा एक प्रोसीडिंग होता है जिसका जो रिजल्ट आएगा आपको वो बेयर करना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे मूविंग पार्ट्स है बिजनेस में, एंड इट्स नॉट एट ऑल ईजी बिजनेस टू डू। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और एग्जीक्यूशन पे काफ़ी कुछ डिपेंडेंट होता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, आपके मार्जिन भी वेरी करते हैं। तो डिफिकल्ट बिजनेस टू डू, जिसमें एसडब्ल्यू सोलर ने हमेशा से एक उतार चढ़ाव दिखा है। और ये क्वार्टर इज अगेन अ कंटिन्यूएशन की जो इनके साथ प्रीवियस क्वार्टर में हुआ था। तो जो यूएस कॉन्टिमेंटो जो एक सब कॉन्ट्रैक्टर था, जहाँ पे इनका लीगल केस हुआ था, उसने सब बैंक गारंटी इन्वोक कर लिया था, वो केस ये हार गए। उनको लीगल चार्जेस वगैरह प्रीवियस क्वार्टर में बेयर करना पड़ा, जिसकी वजह से 580 करोड़ का इंपैक्ट था इनके लास्ट क्वार्टर के पीएनएल में। उसी का फॉल आउट है। रिमाइंडर जो कुछ कॉस्ट, लीगल कॉस्ट वगैरह इनको बचे थे इस क्वार्टर में, उसका इंपैक्ट आया है इनके पीएनएल पे 30 करोड़ का एक अगेन वन टाइम इंपैक्ट आया है। एंड द केस नाउ इज क्लोज्ड। तो अब ये मैटर क्लोज हुआ है, बट प्रीवियस क्वार्टर में उसका हिट था और ये भी क्वार्टर उसकी वजह से ऑलमोस्ट जो इनका बॉटम लाइन है वैनिश हो गया है। तो टॉप लाइन फ्रंट पे देखेंगे तो 14-15% का इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, और पूरा 9 मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 48% का टॉप लाइन ग्रोथ है। तो टॉप लाइन वाइज इनका परफॉर्मेंस अब तक 9 मंथ्स में ठीक ठाक रहा है। एंड जो इनका गाइडेंस था, इन्होंने बोला था हम पूरे साल में FY26 में 15-20% का रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, तो बहुत ही कंजर्वेटिव गाइडेंस के साथ ये गए थे इनटू FY26, और ये उसको इजीली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। गिवन जो लास्ट ईयर सिनेरियो हुआ था उसमें से ऑब्वियसली इन्होंने कुछ लर्निंग्स लिया है, बिकॉज लास्ट ईयर इन्होंने सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म किया था जो गाइडेंस दिया था। तो इस बार बहुत कंजर्वेटिव नंबर बोला है और उसको आउट परफॉर्म करने का कोशिश कर रहे हैं। तो रेवेन्यू फ्रंट पे तो ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं, बट बॉटम लाइन पे, एबिटा लेवल पे काफ़ी बड़ा हिट इनको बिकॉज ऑफ दी जो लीगल चार्ज केसेस की वजह से इनको बेयर करना पड़ा है। और कुछ और भी फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स वगैरह पे इंपैक्ट आया, इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह भी बढ़े। तो हम सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करने वाले हैं। पहले तो चलो समझते हैं फॉर अ मिनट कि एसडब्ल्यू सोलर करता क्या है। तो एसडब्ल्यू सोलर इसेंशियली इज ईपीसी प्लेयर, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन का काम करता है। सोलर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का ये ऑन द ग्राउंड काम करता है। किसी क्लाइंट से इनको अगर ऑर्डर मिलता है कि ये टिपिकल 100 मेगावाट या फिर कोई भी 1 गीगावाट का अगर सोलर प्लांट बिठाना है, तो उसका कंप्लीट इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, उसका इक्विपमेंट बिठा के पूरा प्लांट रन करके देना, उसका अगेन रेडी होने के बाद उसका जो ओएनएम का फेज होता है, ऑपरेशन मेंटेनेंस, वो भी ये कंप्लीट साइकिल करते हैं। तो एंड टू एंड प्लेयर है, ईपीसी प्लेयर, सोलर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में ये अपना इनका एक्सपर्टीज है। और फिर इन्होंने धीरे धीरे विंड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स करना भी स्टार्ट किया। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस में भी इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स एक्वायर किए। इवन ये क्वार्टर में भी इनको एक प्रोजेक्ट मिला है। तो अपनी कैपेबिलिटीज को ओवर अ पीरियड इन्होंने एक्सपैंड किया है, जिसकी वजह से इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ऑर्डर इनटेक आना, ऑर्डर का इनफ्लो आना, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। इनका ऑर्डर इनफ्लो का ट्रेंड देखेंगे पिछले 3 साल का, तो बहुत हेल्दी ट्रेंड है, और इस क्वार्टर में भी इनको ऑर्डर्स मिले हैं। FY26 तो अगर इनका मैनेजमेंट का सुने तो कहना इनका ये है कि FY26 इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्ड ईयर फॉर अस। हमको पूरे साल में 11,000 करोड़ के टोटल ऑर्डर्स आना एक्सपेक्टेड है। तो अब तक अगर देखेंगे इनको 9 मंथ्स हो गए हैं, इनको टोटल ऑलमोस्ट 6,900 करोड़ के ऑर्डर्स अब तक मिल चुके हैं। और टारगेट क्या रखा है इन्होंने, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इनटू डिस्कशन फॉर एडिशनल ऑर्डर जो Q4 में आना एंटिसिपेटेड है। तो 4,000 करोड़ के एडिशनल ऑर्डर्स आना एंटिसिपेटेड है इन द Q4, जिसकी वजह से टोटल ऑर्डर इनफ्लो इन दी FY26 इज गोइंग टू बी 11,000 करोड़। तो ये हाईएस्ट एवर इनका ऑर्डर इनफ्लो होने वाला है। तो ऑर्डर इनफ्लो के वाइज डेफिनेटली देयर इज एब्सोल्युटली नो चैलेंज, जो इनको एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी देता है रेवेन्यू ग्रोथ करने के लिए। बिकॉज टिपिकली इनके भी प्रोजेक्ट्स का, जैसे हमने EIL की भी बात की थी, इंजीनियर्स इंफ्रा जो वाटर EPC प्रोजेक्ट का काम करता है, इनका भी जो टिपिकल टाइमलाइन है ना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का, वो अराउंड 18 to 24 मंथ्स का होता है। काफ़ी इनिशियल 6 to 8 मंथ्स का पीरियड वो इंजीनियरिंग और जो कंस्ट्रक्शन का इनिशियल जो काम होता है उसमें टाइम निकल जाता है। सोलर का जो प्रोक्योरमेंट वगैरह करना है, उसका कमीशनिंग करना है, वो स्टेजेस बाद में आता है, जहाँ पे हायर रेवेन्यू रिकग्निशन होता है। तो देयर इज अ लॉन्ग टर्म जो टेन्योर जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। उसके बाद भी एक ओएनएम का फेज होता है 10-15 ईयर्स का, जहाँ पे एक रिकरिंग रेवेन्यू मिलता है। तो ये हो गया ईपी जो एसडब्ल्यू सोलर है उसके बिजनेस मॉडल की बात। अब ये दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं, टर्न की प्रोजेक्ट्स भी करते हैं एंड बैलेंस ऑफ सिस्टम। टर्न की प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि जो सोलर मॉड्यूल्स और जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये सब भी खुद ही प्रोक्योर करते हैं। इनके एग्रीमेंट में उन सबका जो कॉस्ट है ये सब इन्वॉल्व होता है।
बैलेंस ऑफ सिस्टम में इनका काम होता है सिर्फ उस जो प्रोजेक्ट है, ईपी सोलर पावर प्रोजेक्ट है, उसको कमीशनिंग करना, जो भी कंपोनेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड है, मॉड्यूल पैनल्स वगैरह जो रिक्वायरमेंट है वो क्लाइंट से आएगा। तो वो ये सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट बनाने का काम है वो करते हैं, कंपोनेंट्स सब क्लाइंट देगा। तो दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं और बेसिस और किसी भी टिपिकल क्वार्टर में किस कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, इनका जो मार्जिन होता है वो वेरी कर सकता है। तो टर्न की प्रोजेक्ट जिसमें सोलर मॉड्यूल्स वगैरह भी सब इनको खुद को प्रोक्योर करना होता है, वहां पे मार्जिन रिलेटिवली थोड़े कम होते हैं फॉर टर्न की प्रोजेक्ट। अगर वो प्रोजेक्ट बैलेंस ऑफ सिस्टम टाइप का होता है, बीओएस जिसको बोलते हैं, अगर वैसा होगा तो मार्जिन रिलेटिवली बेटर होते हैं। तो इस क्वार्टर में वो भी एक एस्पेक्ट रहा है कि जो प्रोजेक्ट मिक्स है इनके लिए थोड़ा अनफेवरेबल रहा है। टर्न की प्रोजेक्ट का कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज्यादा था कंपेयर टू बीओएस, जिसकी वजह से भी इनके मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर था। तो अब बात करते हैं, चलो एक बार इनके नंबर्स देख लेते हैं। तो अगर रेवेन्यू देखेंगे तो एज आई मेंशन्ड अबाउट आई थिंक 14% का कुछ ग्रोथ आया है 2092 करोड़ का कंपेयर टू Q3 ऑफ लास्ट ईयर। तो रेवेन्यू तो ग्रोथ आया है एंड 9 मंथ का ये नंबर है ऑलमोस्ट 48% रेवेन्यू ग्रोथ। अब बात आती है जब नीचे हम आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पे भी स्टोरी ठीक ठाक है। ग्रॉस प्रॉफिट 198 करोड़ है और मार्जिन 9.5 के है कंपेयर टू 9.4 ऑफ Q3 FY25। तो मार्जिन भी स्टेबल रहे हैं। अब इनका गाइडेंस ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के लिए है बिटवीन मेंटेनिंग 8 to 10% और इसके काफी कंफर्टेबली अपर साइड ऑफ द रेंज में है। अब नीचे जैसे आते हैं एबिटा पे, यहाँ पे प्रेशर है। तो एबिटा देखेंगे तो डाउन है कंपेयर टू Q2 ऑफ लास्ट ईयर और सिग्निफिकेंटली डाउन है। और इसके पीछे एक्चुअली रीजनिंग ऐसा रहा है ना, सी अब ये क्वार्टर भी परफॉर्मेंस खराब रहा है। जैसे हमने बात किया पहले, तो है 30 करोड़ का जो इम्पैक्ट है वो इसलिए है बिकॉज कि वो जो यूएस काउंटी मैटर वाला केस चल रहा था, वहाँ पे इनको लीगल चार्जेस बेयर करने पड़े, वो एक रीजनिंग रहा है। दूसरा है इनके, अगर आप देखेंगे जैसे मैंने बोला प्रोजेक्ट जो मिक्स है वो थोड़ा सा अनफेवरेबल था इस बार का, जिसकी वजह से अगेन इनका जो मार्जिन है, क्योंकि टर्न की प्रोजेक्ट से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आया तो वो मार्जिन थोड़े सॉफ्टर होते हैं वहाँ पे, वो एक एस्पेक्ट रहा है। देन लेबर कोड जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसकी वजह से भी इनको एक वन टाइम कुछ चार्जेस बेयर करने पड़े हैं, वो एक एस्पेक्ट रहा है। तो ये सारे एस्पेक्ट रहे हैं जो एबिटा लेवल पे इफेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे नीचे आते हैं पैट पे भी प्रेशर है, तो पैट में देखेंगे तो पैट हैव कम डाउन सिग्निफिकेंटली। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी इनके बढ़े हैं। तो इन्होंने इफ यू रिकॉल, हमने प्रीवियस क्वार्टर में बात किया था, इनको इरेडा से 500 करोड़ का एक क्रेडिट लाइन मिला था, तो उन्होंने इसको यूटिलाइज कर लिया है। एडिशनली एक और एनबीएफसी से इस क्वार्टर में इन्होंने 100 करोड़ का लोन लिया है। तो टोटल 600 करोड़ का इनको फंडिंग मिला है जो ये सारे प्रोजेक्ट करने के लिए। इनको लगता है वर्किंग कैपिटल, जैसे मैंने स्टार्ट में ही बोला राइट, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। तो ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की वजह से इनको क्योंकि अब वो इंटरेस्ट पेमेंट का साइकिल स्टार्ट हो गया है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस इनका बढ़ा है, जिसकी वजह से इनकी फाइनेंस कॉस्ट भी स्पाइक हुआ है एंड देन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पे प्रेशर आया है। तो मल्टीपल फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से अगर देखेंगे तो इनका एबिटा देखे पैट लेवल पे प्रेशर रहा है। अब बात आती है ये समझना कि इनमें से कौन से एस्पेक्ट है जो वन ऑफ है। तो सबसे बड़ा जो 30 करोड़ का इंपैक्ट आया है, जो लीगल कॉस्ट इनको बेयर करना पड़ा है, दैट इज वन ऑफ एलिमेंट एंड दैट इज नॉट गोइंग टू रीअकर। तो इसके रिलेटेड इनको काफी बार कॉन कॉल में सवाल पूछा गया, एनालिस्ट ने ऑलमोस्ट इनको ड्रिल किया इस पॉइंट पे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सेम क्वेश्चन पूछ के, एंड मैनेजमेंट ने काफी क्लियरली आंसर दिया कि अब वो पूरा जो यूएस काउंटी मैटर वाला केस था वो क्लोज हो चुका है। उसके रिलेटेड कोई भी एडिशनल क्लेम कंपनी पे नहीं है जो पेमेंट इनको फ्यूचर में करना पड़ेगा। तो अब वहां से एडिशनल पेमेंट करने की आगे चलते हुए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, केसेस कंप्लीटली क्लोज। देन सवाल आता है क्या एडिशनल कोई और केसेस ऑनगोइंग है जिसके रिलेटेड कुछ पेमेंट आ सकता है, बट दे एक्सेप्टेड कि और भी कुछ 2-3 केसेस चल रहे हैं, बट उसके रिलेटेड दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि वो केस इनके फेवर में जाएगा। अब यूएस काउंटी मैटर के रिलेटेड भी काफी होपफुल थे कि ये खुद केस जीत जाएंगे, बट वैसा हुआ नहीं। एक और 2 केसेस है जो अगेन चल रहे हैं, बट दे आर होपफुल टू विन दोज केसेस सक्सेसफुली। बट ये देखना पड़ेगा आगे इसका कैसे सिचुएशन होता है। बट ये रिलेटेड केस जो था पेमेंट पूरा हो गया है, तो ये वन ऑफ इम्पैक्ट है। फ्यूचर में इसका पेमेंट, इसका कोई भी ऑब्लिगेशन कंपनी पे नहीं है। तो ये बात हो गई वन ऑफ इम्पैक्ट। अगेन लेबर कोड रिलेटेड जो भी कुछ है इनको बेयर करना पड़ा एक्सपेंस, दैट इज वन ऑफ। आगे चलते हुए ये नहीं आने वाला। अब जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बढ़े, इसके लिए मैनेजमेंट ने क्या कहा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस इनका कहना है इज गोइंग टू बी देयर फॉर अस अगेन फॉर नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स, बिकॉज जब तक ये क्रेडिट लाइन यूज कर रहे हैं उसको उसका रीपेमेंट पूरा नहीं हो जाता, तो ये ऑलमोस्ट 2-3 क्वार्टर आगे भी, तो Q4 एंड मे बी फर्स्ट हाफ ऑफ FY27 ये इनको लगेगा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस विल बी स्लाइटली ऑन अ हायर साइड एंड देन इवेंचुअली इट विल स्टार्ट टू कम डाउन। तो ये इफेक्ट तो रहेगा कुछ टाइम के लिए। तो ये सारे चीजों का इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया अबाउट व्हाट इंपैक्टेड देयर प्रॉफिटेबिलिटी एट ऑपरेशनल लेवल एंड बॉटम लाइन। तो ये पिक्चर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऑर्डर इनफ्लो, ऑर्डर मिले कहाँ से है। तो इस क्वार्टर में एज आई सेड इनका जो ऑर्डर बुक है ना, इनफ्लो, इस क्वार्टर में इनको एडिशनल 3086 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। और इसमें कुछ जो ऑर्डर्स थे वो बहुत ही सिग्निफिकेंट या फिर इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स थे, बिकॉज ये इनको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ है इनका अदानी के साथ। अब अदानी के गुजरात के खावड़ा रीजन्स में काफ़ी प्रोजेक्ट्स है जो अदानी एनर्जी वगैरह रन करती है, तो इनका वो सोलर प्रोजेक्ट्स बनाने का इनको ऑर्डर मिला है 1381 करोड़ का, और मल्टी ईयर 5 ईयर का इनका
पार्टनरशिप हुआ है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जिसका मतलब ये है कि इनको आगे चलते हुए अराउंड इन दैट ड्यूरेशन ऑफ 5 years एडिशनल ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है फ्रॉम अदानी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज अगर ये वंस अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो इनको रिकरिंग ऑर्डर्स आगे चलते हुए भी अदानी से मिलेंगे। इन्होंने एक और ऑर्डर्स की बात की, इनको 210 मेगावाट का एक प्राइवेट जो पावर परचेसर पावर प्रोड्यूसर है उससे भी ऑर्डर मिला है। 790 मेगावाट का पावर जनरेशन प्लस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन का ऑर्डर मिला है सेरेंटी का, 170 करोड़ इसका वैल्यू है। एंड देन इनको एक इंटरनेशनल ऑर्डर भी मिला है साउथ अफ्रीकन मार्केट में। ये साउथ अफ्रीकन मार्केट का इनका सेकेंड ऑर्डर है और जिसका वैल्यू है अराउंड 147 मिलियन। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर इनके लिए है, 240 मेगावाट का इसका कैपेसिटी है। तो ये 4 ऑर्डर्स है मेजर इनके लिए इस क्वार्टर में रहे हैं और जिसका टोटल वैल्यू मोर देन अराउंड 3086 करोड़ का है और टोटल 9 मंथ का इनका ऑर्डर इनफ्लो कितना है, अराउंड 6900 करोड़ का। तो सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स इनको मिले हैं एंड ये इनको विजिबिलिटी देता है कि आगे चलते हुए भी जो एग्जीक्यूशन इनको करना है, दे हैव सफिशिएंट वर्क जो ये इनको रेवेन्यू ग्रोथ में एड करेंगे। अब इन्होंने कुछ पॉइंट्स अपडेट को जो इन्होंने शेयर किया ना उसकी बात करते हैं। सी इन्होंने टिपिकली पहले तो ये पॉइंट एड्रेस किया कि हम जब नए ऑर्डर्स अब बिड कर रहे हैं और नए ऑर्डर्स को हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा अप्रोच चेंज हो गया। पहले हम एग्रेसिवली बिड करते थे जस्ट टू विन द ऑर्डर्स, बट हमारा फोकस अब थोड़ा चेंज हुआ है। वी आर लुकिंग एट ऑर्डर्स विच आर प्रॉफिटेबल। तो मार्जिन्स क्या मिल रहे हैं उस ऑर्डर से, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे हैं, उसमें अगर कुछ रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसके हम टर्म्स को एग्रीमेंट में इंक्लूड कर लेते हैं जिससे हमको प्रेशर बेयर नहीं करना पड़ेगा। तो इन्होंने ऑर्डर की क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है जो इन्होंने अपने कॉन कॉल में हाईलाइट किया। इवन जो अदानी वाला ऑर्डर है, दिस इज अ स्ट्रैटेजिक काइंड ऑफ ऑर्डर्स दैट दे आर ट्राइंग टू फॉर्म विद द क्लाइंट। तो आगे चलते हुए भी ऑर्डर्स का नेचर और क्वालिटी ऑफ ऑर्डर पे इनका काफ़ी फोकस है। तो ये इन्होंने चीज़ें हाईलाइट किया। इंटरनेशनल का अभी अगर कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो इनका टोटल जो ऑर्डर बुक है ना उसमें से इंटरनेशनल का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक का कंट्रीब्यूशन 25% है, इंडिया कंट्रीब्यूशन 75% है। तो आगे चलते हुए इनका कहना ऐसा ही है कि फोकस इज गोइंग टू ऑलवेज रिमेन ऑन दी डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट की रिक्वायरमेंट को पहले फुलफिल करेंगे। बिडिंग पाइपलाइन अगर देखेंगे वो भी हायर है इन दी डोमेस्टिक मार्केट, अराउंड 78% of 8.4 gigawatt is domestic and rest of it is international market. So it is going to be mixed, but then focus is always going to be in the domestic market. अब सी ऑर्डर जो इनको मिल रहे हैं ना, if you look at this map, टिपिकली इनको ऑर्डर्स वहीं से मिले जहाँ पे इन्होंने पहले प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो बेसिकली इन्होंने जहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेशन किया है, अपनी कैपेबिलिटीज़ का सक्सेसफुली प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, वहाँ से इनको रिपीटेड ऑर्डर्स मिले हैं जो ये मैप से हमें एक आइडिया मिलता है। अभी अगर कुछ और चीज़ों की बात करें, इन्होंने जैसे रिलायंस के साथ इनका काफ़ी टाइम से एंटिसिपेटेड है कि रिलायंस जो इनकी पेरेंट कंपनी है वहाँ से कुछ ऑर्डर्स मिलेंगे फॉर सेटिंग अप सोलार प्लांट्स। तो इसके रिलेटेड कुछ अपडेट को शेयर किया। सी अब इनका कहना है फाइनली दोज ऑर्डर्स आर इन साइट। इनका कहना है कि वी एंटिसिपेट मोर ट्रैक्शन ऑफ ऑर्डर्स जनरेटिंग टू अस बाय एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो Q4 FY26 तक कुछ ऑर्डर्स आना इनके लिए एंटिसिपेटेड है एंड इट इज गोइंग टू कंटिन्यू इनटू FY27। अब इसके लिए ये कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं बिकॉज करंटली इनके पास इतना बड़ा ऑर्डर बुक ऑलरेडी आना एंटिसिपेटेड है। एज आई मेंशन्ड 11,000 करोड़ के ऑर्डर्स आना एंटिसिपेटेड है और अगर एडिशनली रिलायंस के ऑर्डर आते हैं, बिकॉज ये ऑर्डर जो बुक है इसमें रिलायंस का ऑर्डर इंक्लूड ही नहीं किया है, तो अगर रिलायंस के ऑर्डर्स आते हैं तो दैट आर गोइंग टू बी एडिशनल। तो इसके लिए कैपेबिलिटी इनके पास है कि नहीं। तो इन्होंने आंसर किया कि करंटली वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट कैपेसिटी। देयर इज नो वे वी कांट एग्जीक्यूट रिलायंस ऑर्डर, सो दे आर प्रिपेयरिंग टू बिल्ड दैट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ जो भी स्किल रिसोर्सेज चाहिए वहाँ पे और जो भी टेक्निकल कैपेबिलिटीज चाहिए रिक्वायर्ड होगी एग्जीक्यूशन के लिए, वो सारी करंटली ये बिल्ड करने पे काम कर रहे हैं। एंड वंस दोज ऑर्डर्स स्टार्ट टू फ्लो इन, दे आर गोइंग टू बी इमीडिएटली पुट अंडर एग्जीक्यूशन। तो काफ़ी फोकस्ड है गेटिंग दोज ऑर्डर्स एंड दे आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। तो अदानी से हमने बात कर लिया। अब अदानी से भी इनका कहना है अभी ये 1 गीगावाट का ऑर्डर मिला है। गोइंग फॉरवर्ड एज वेल देयर आर मल्टीपल ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड इन द अपकमिंग क्वार्टर्स एज वेल विच आर गोइंग टू बी 1 गीगावाट प्लस। तो बड़े बड़े ऑर्डर्स आना एंटिसिपेटेड है फ्रॉम अदानी इन द फ्यूचर एज वेल। तो ये चीज़ों पे इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। अब बात करते हैं इनका डेट का जो सिचुएशन है। तो अगर नंबर देखेंगे तो इन्होंने अपने नंबर्स जो पीपीटी है उसमें भी शेयर किया है। तो इनका जो डेट लायबिलिटी बोरिंग देखेंगे मार्च में 902 करोड़ का था, अभी ऑलमोस्ट 1200 प्लस पे पहुंचा है। तो यही एस्पेक्ट है जो इनके इंटरेस्ट एक्सपेंस में भी आप देखेंगे कि वो नंबर थोड़ा बड़ा है और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बिफोर दे रिपे द एंटायर अमाउंट। तो टाइम लगने वाला है इससे। ग्रॉस डेट इनका कहना है कि रेज्ड बाय 600 करोड़ बिकॉज ऑफ द इरेडा एंड द एनबीएफसी जहाँ से इन्होंने 100 करोड़ का लोन उठाया है। अब एक और जो एस्पेक्ट हुआ ना इस क्वार्टर में, एज आई टॉक्ड अबाउट कि ओएनएम का इनका अगर मार्जिन देखेंगे तो लेट्स गो बैक टू देयर पीएनएल हाईलाइट। तो अगर मार्जिन देखेंगे ना तो इनके टिपिकली जो डोमेस्टिक ईपीसी है या फिर इंटरनेशनल ईपीसी है ना उसके मार्जिन कैसे होते हैं। तो डोमेस्टिक के मार्जिन होते हैं अराउंड 9.5 9.6 विच आर इक्वल टू लास्ट Q3 या इंटरनेशनल के मार्जिन स्टेबल रहे। बट अगर ओएनएम का ऑर्डर्स मार्जिन देखेंगे तो डिप हुए हैं। अगर प्रीवियस क्वार्टर प्रीवियस Q3 के
ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेगमेंट के मार्जिन देखेंगे तो अराउंड 25 to 30% होते हैं। तो O&M के टिपिकली मार्जिन कोई भी ईपीसी प्लेयर आप कंसीडर करो, O&M के मार्जिन हेल्दी होते हैं। बट इस बार के SW सोलार का O&M के मार्जिन डिप हो गया। अब ये क्यों हुआ? इन्होंने क्लैरिफाई किया कि ऑस्ट्रेलिया में जो इन्होंने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर लिया था, कंप्लीट हो गया था, वहां पे इनको O&M का ऑर्डर मिला। ऑपरेशन मेंटेनेंस का 10-15 ईयर का, जैसे मैंने बोला, साइकिल होता है। तो जब ये O&M कर रहे हैं तो वहां पे कोई जो पैनल है या फिर कोई सोलर मॉड्यूल है कुछ डिफेक्टिव निकला, जो इनको फिर वो रिप्लेसमेंट करके देना पड़ा। तो ये वन टाइम कॉस्ट इनको बेयर करना पड़ा इस क्वार्टर में। अब टिपिकली ऐसा होता नहीं है, तो इसके रिलेटेड इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है कि हाउ डिड दैट हैपन, दैट पैनल फॉल आउट, हाउ डिड दैट हैपन। तो करंटली वो ड्यू डिलिजेंस इनका चल रहा है। बट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो जो उनका प्लांट है वो कुछ दिनों के लिए शट हो गया था, तो जो एग्रीमेंट के कंडीशंस होते हैं कि द प्लांट वंस यू कमीशन शुड ऑलवेज बी अप एंड रनिंग, तो वो क्योंकि मीट नहीं हुआ तो इनको कुछ कॉस्ट, इनको एक्सपेंसेस बेयर करने पड़े, जो इनके O&M के मार्जिन को हिट किए इस क्वार्टर में। तो O&M के मार्जिन अगर सेगमेंट के देखेंगे तो 13% के आसपास कुछ आए हैं इस बार के, बिकॉज ऑफ दैट वन टाइम हिट जो इनको लेना पड़ा है। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं। दैट्स व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग, देयर आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स इन अ बिजनेस लाइक सोलर EPC जो ये SW सोलर कर रहा है। देयर आर टू लॉट मेनी मूविंग पार्टिकल्स एंड दैट्स व्हाई एंड सो मेनी ऑफ दोज आर फॉर विच मैनेजमेंट एब्सोल्युटली हैज नो कंट्रोल। मतलब मैनेजमेंट कभी भी कॉन्फिडेंटली आपको एक स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं दे सकता कि हम इतना रेवेन्यू कर सकते हैं, इतने मार्जिन कर सकते हैं, बिकॉज कभी भी कुछ भी वन ऑफ इम्पैक्ट आ सकता है। लीगल केसेस है, जैसे अभी O&M का जो अनफॉर्चुनेट जो एक इनको कॉस्ट बेयर करना पड़ा, जो पैनल फॉल आउट हो गया। तो ये सारा वन ऑफ इम्पैक्ट की वजह से इनकी बिजनेस में एक सर्टनटी, जो जब हम कोई भी बैंक और NBFC की बात करते हैं, जब SBFC के नंबर्स की हम बात करते हैं, CSB की बात करते हैं, हमको कितना कॉन्फिडेंट होता है कि जैसे मैनेजमेंट ने बोला है 25 to 30% का क्रेडिट ग्रोथ करना, दे कैन डू दैट बिकॉज वो उनका बिजनेस इज क्वाइट कंसिस्टेंट, वो उतना उस हिसाब से कर सकते हैं। बिजनेस में विजिबिलिटी होता है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड कैसा है। बट इनके बिजनेस में इतने सारे मूविंग पार्ट्स है, देयर कांट बी एश्योरिटी एवरी टाइम दे विल बी एबल टू डिलीवर कंसिस्टेंटली दोज नंबर्स। एंड टिपिकली इनका बिजनेस इसी वजह से थोड़ा अप एंड डाउन चलता रहेगा। तो इनके बिजनेस को आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म्स में थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये कैसे कर रहे हैं, डायरेक्शनली कहाँ जा रहे हैं। अब पिछले 4-5 क्वार्टर देखेंगे तो कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे थे, फिर सडनली लास्ट क्वार्टर में एक बड़ा सा हिट आया इनके P&L में। इस क्वार्टर में भी अगेन देयर इज अ स्मॉल इम्पैक्ट एंड थिंग्स आर लुकिंग मच बेटर फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। बट कैन वी रियली विथ वेरी कॉन्फिडेंस से कि इतना परसेंट वो रेवेन्यू ग्रोथ कर ही लेगा, इतना परसेंट EBITDA मार्जिन्स कर ही लेंगे? तो इट्स वेरी हार्ड एंड दैट्स व्हाई मैनेजमेंट आल्सो हैज स्टार्टेड गिविंग अ वेरी कंजर्वेटिव गाइडेंस। रेवेन्यू का गाइडेंस ये दे रहे हैं अभी 15 to 20%। इनका नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस FY27 का गाइडेंस भी यही है, हम नेक्स्ट ईयर भी कितना करेंगे, 15 to 20%। ग्रॉस मार्जिन का इनका गाइडेंस क्या है? ग्रॉस मार्जिन विल स्टे बिटवीन 8 to 10%। EBITDA मार्जिन का नेक्स्ट ईयर के लिए गाइडेंस क्या है? 5% प्लस। तो थिन मार्जिन से एंड देयर इज एब्सोल्युटली कैन बी मल्टीपल थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग। कभी अगर रेनी सीजन ज्यादा होता है तो वी हैव सीन दिस विद EPC प्लेयर्स, अगर हेवी रेनी सीजन होता है तो अगेन इनका जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है वो हैम्पर हो जाता है, विच अगेन इम्पैक्ट्स Q2 एंड Q3 एग्जीक्यूशन। तो देयर आर ऑलवेज मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट बिजनेसेस लाइक SW सोलर जो ये सोलर EPC वाला है। तो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू बी ऑलवेज हैव अ लॉन्गर टाइम पीरियड जब आप कंपनी को और बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं एंड डोंट एक्सपेक्ट इट टू शो अ वेरी कंसिस्टेंट काइंड ऑफ नंबर्स एवरी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड ऑलवेज कीप इन माइंड। और अगर आपका इतना रिस्क लेने का एबिलिटी है, then only think and stay invested in such kind of businesses. Otherwise, there are so many companies that can deliver consistently and you will have a better visibility in terms of ये क्या कर सकती है कंपनीज, राइट? अब एक और पॉइंट जो इन्होंने अपने जो कॉन कॉल है वहाँ पे हाईलाइट किया, अब जी चाइना से इनके कुछ जो सोलर मॉड्यूल्स है, सोलर पैनल्स ये इंपोर्ट करते थे। अब चाइना ने क्या किया है, चाइना जो एक्सपोर्ट पे कुछ डिस्काउंट्स देता था, जो रिबेट्स देता था, वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, जिससे एक्सपेक्टेड ये है कि जो सोलर मॉड्यूल्स और जो पैनल्स वगैरह ये इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ प्राइस इंक्रीज हो सकता है। और अगर वैसा होता है तो जो SW सोलर है ना, अब उसके लिए कॉस्ट बढ़ जाएंगे। और टर्न की टाइप के प्रोजेक्ट में, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, टर्न की अगर प्रोजेक्ट का नेचर होगा तो जिसमें सोलर मॉड्यूल्स भी SW सोलर खुद ही सप्लाई करता है, तो वहाँ पे इनके मार्जिन में प्रेशर आना पॉसिबल है। तो मैनेजमेंट ने क्लियरली मेंशन किया कि टू मिटिगेट दिस सिचुएशन वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इंक्लूडिंग द क्लॉज इन द एग्रीमेंट, जब हम क्लाइंट के साथ बना रहे हैं कि जो भी कॉस्ट राइज होंगे, कॉस्ट मटेरियल के या फिर सोलर मॉड्यूल और पैनल के, that will be passing through to you to on a client। तो client भी already is aware about ऐसे अगर situations आते हैं तो that those increases will need to be borne by the client। तो इन्होंने agreement में already incorporate करना start कर दिया है, which will in a way protect SW Solar's margins। तो इन्होंने ये steps लेना start किया है। But these are the kind of situation that arise in a business for which is SW Solar। अब एक और जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की इन्होंने अपने कॉन कॉल में बात किया, अपने ऑपरेशंस को, अपने एग्जीक्यूशन को इंप्रूव करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने पे इन्होंने कुछ फोकस किया है, कुछ स्टेप्स लिए हैं, जिसका अगेन इनके बिजनेस में मार्जिन्स के टर्म्स में आगे चलते हुए कुछ बेनिफिट आना एक्सपेक्टेड है। 4,000 करोड़ के ऑर्डर्स की हमने बात कर लिया,
जो इनको Q4 में आना एंटिसिपेटेड है। तो ओवरऑल अगर पूरे पिक्चर को समराइज करें, ये वन ऑफ इम्पैक्ट की वजह से अगेन Q3 के जो नंबर्स है वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हुए। अगर ये नहीं होता 30 करोड़ का इम्पैक्ट, तो जस्ट एट दैट नंबर 30 to there or maybe 25 to their bottom line, 25 PAT would have looked much better, right? तो अगर वो impact अगर छोड़ दे तो numbers look good, but then you can't isolate, those are inherent kind of risk in a business like SW Solar. अब FY27 जो इनके लिए वो काफ़ी better लग रहा है, unless they don't really goof up with some other cases or legal proceedings or any claims from any other clients. तो otherwise order book काफ़ी strong है, execution wise कोई challenges नहीं है। इन्होंने timely अपने projects execution करने पे भी काफ़ी focus किया है। इन्होंने ये भी ट्रेड किया कि हमने ऑन द ग्राउंड सेल्स टीम को स्ट्रेंथन किया है, वहाँ पे भी हम कुछ काम कर रहे हैं, और जो नए ऑर्डर्स है वो इनफ्लो कॉन्स्टेंटली आता रहेगा। एग्जीक्यूशन पे दे आर वेरी वेरी फोकस्ड, मार्जिन जो बेटर मार्जिन देने वाले प्रोजेक्ट है वहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं। तो दे आर डूइंग थिंग्स राइट, बट वो सब चीज़ें ऑन ट्रैक आने में, एक्यूमुलेट होकर सब रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करना इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो वील हैव टू ट्रैक दैट एंड देन ओनली विल अंडरस्टैंड इफ दे आर एबल टू डिलीवर दैट गाइडेंस। इन्होंने अब सारे काफ़ी कंजर्वेटिव साइड पर रखे हैं, and hopefully they will be able to deliver in the upcoming quarters. I'll end the case here. We can you can let me know if you have any queries. I'll address those in the upcoming video. Thank you so much.